नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 9 के अंदर अपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी थी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अपने चैप्टर 13 चल रहा था। 13 की एक्सरसाइज में 13.1 आपकी जो चल रही थी उसके अपने क्वेश्चन नंबर 7 देख के 6 तक कर लिए थे। 2 क्वेश्चन बाकी है, तो क्वेश्चन नंबर 7 था वो मैंने ब्लैक बोर्ड में कुछ पार्ट सोल्व कर रखा है। काम को मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दूं। तो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो एक शांति स्वीट, देखो आप मिठाई की दुकान पे जाते हो, एक डब्बा आपको देते हैं, तो डब्बे का ही आपको निकालना। देखो यहाँ लिखा हुआ है शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा है। यानी गत्ते के डिब्बे बनाएगा तो ऑर्डर खुद तो बनाते हो, तो मिठाई बनाते हो, तो डिब्बे बनाने के लिए किसी को ऑर्डर देंगे। तो 2 मापों के डिब्बे ले रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा। आप जानते हो डब्बे छोटे बड़े आते ही हैं। बड़े डिब्बे का माप दे रखा है और छोटे डिब्बे का भी दे रखा है, दोनों के माप दे रखे हैं। और सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यानी जो गत्ता लग रहा है, अतिरिक्त गत्ता क्या मतलब होता है कि जैसे अंदर की साइड गत्ते को मोड़ते हैं तो वो अतिरिक्त गत्ता होता है। यानी एक डब्बे को बनाने, डब्बे का क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें अतिरिक्त कोई गत्ता लगता है, जैसे अंदर की साइड उसको फोल्ड करके पेज लगा रहे हैं, गत्ते लगा रहे हैं, वो अतिरिक्त होता है। तो वो 5% अतिरिक्त लगेगा, यानी एक गत्ते को डब्बे को बनाने में। और डब्बे कितने बनाए जा रहे हैं, देखो आगे लिख रहा है कि 4 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर यानी 4 रुपए लगेंगे। 100 सेंटीमीटर का 4 रुपए खर्चा है। तो आपको निकालने 250 डब्बे बनाने में, यह प्रत्येक प्रकार के, यानी बड़े डब्बे भी आपको 250 बनाने हैं और छोटे भी बनाने हैं। और उसकी कितनी लागत आएगी, यानी कुल डब्बे उसको 250 लेने। यानी एक मिठाई की दुकान वाला एक तो बड़े डब्बे लेगा 250 से, एक छोटे डब्बे लेगा, और दोनों डब्बों को जो बनाने का कुल उसका 250 तो 500 डब्बे ले रहा है, खरीद रहा है, तो उसको रुपए कितने देने पड़ेंगे वो आपको निकालना है। तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं। मैंने ब्लैक बोर्ड पे देखो बिल्कुल कर रखा है। पहले मैंने लिखा है क्वेश्चन में 7 है, बड़े डिब्बे का माप। तो बड़े डिब्बे की माप देखो, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। तो आपको पता है डिब्बा किस शेप में होता है, घनाभाकार होता है, तो घनाभ का ही लगेगा। तो मैंने देखो आगे लिखा है एक बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल, तो एक डिब्बे का निकलेगा, ठीक है। तो एक डिब्बे का सूत्र वही रहेगा जो घनाभ का है, 2LB + BH + HL। यहां वैल्यू पुट कर देंगे, L की जगह 25, B की जगह 20, फिर B की जगह 20, H आपको 5 दे रखा है, फिर 5 H × L, 5 × L की जगह 25। इसको 25 को 20 से करेंगे 500 हो जाएगा, 20 को 5 से करेंगे 100 आ जाएगा, और 25 को 5 से करेंगे 125 आ जाएगा। इन सबको जोड़ देंगे 500, 600, 725 आ जाएगा। 725 को 2 से करेंगे 1450। यानी एक डिब्बा जो बना रहा है, बड़े डिब्बे का माप, उसका क्षेत्रफल हमने निकाली 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डब्बे कितने बना रहे हैं, बड़े डिब्बे भी 250 ले रहे हैं, छोटे भी, तो उसके 250 डब्बों का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी ये जो हमने क्षेत्रफल निकाला बड़े डिब्बे का, इसको आप क्या कर देंगे 250 से और गुणा करके हमारा ये क्षेत्रफल आ जाएगा 36,200, ठीक है। 3,62,500 आ गए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे क्षेत्रफल आ गया 250 डिब्बों का है, बड़े डिब्बों का। ऐसा कैसे हम छोटे डिब्बे के लिए करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो पहले छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल, सूत्र वही लगेगा आपका सेम का सेम एज इट इज, वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। छोटे डब्बे भी हम कितने ले रहे हैं, 250 ले रहे हैं, 250 × 630, इसको गुणा कर देंगे। अब आपको क्या करना है, ये पूरा आंसर क्वेश्चन मैंने 2 पार्ट सोल्व किया, अभी आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पार्ट सोल्व करके आपको नोट डाउन कर लो इसको अच्छी तरह से। अब ये नोट कर लिया, अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों डब्बे के जो बड़े और छोटे दोनों डब्बे इनको जोड़ेंगे। तो देखो मैं ऊपर करके बता रहा हूं। देखो दोनों को जोड़ देंगे हम, कैसे, कुल क्षेत्रफल लिख लेंगे। आप लिखेंगे कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्र में बड़े वाले का भी जोड़ देंगे, ये 36, 2500 सेंटीमीटर, प्लस छोटे वाले डब्बे का भी जोड़ देंगे,
157500। इन दोनों को जोड़ दो, देखो 2 जीरो पीछे आ रहे हैं, 5 है 5 जुड़ जाएगा, 10 का 0 यहां से लग जाएगी, 7 1 8, 8 है 2 9, 5 6 11 के यहां से लगी 1, 3 1 4 1 5, ये आ जाएगा। एक बार फिर से हम अलग से साइड करके देख लेते हैं। 3 6 2 5 0 0 1 5 7 5 0 0 0 0 5 10 का 0 2 1 3 7 10 का 0 यहां से लग जाएगी 1, 7 5 12 की 2 यहां से लग जाएगी 1, ये आएगा। तो देखो जोड़ने में गलती आ गई ना, तो यही कह रहा हूं मैं, कई बार गलती हो जाती है। तो यहां पे आपके इसका आंसर आएगा, ये आएगा 5 2 और 0, ये आ गया आपका आंसर। ये हमने 250, ये आंसर आया। कुल क्षेत्रफल आ गया 250 बड़े डब्बे और छोटे डब्बे। अब इसमें 5% अतिरिक्त लग रहा है, तो इसका 5% अतिरिक्त और निकालेंगे, तो आप लिखेंगे 5% अतिरिक्त। गत्ता, तो इसका 5% निकाला जाएगा, यानी 5200 का 5% निकाल लो। तो देखो 5200 इंटू 5/100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 को इससे हम गुणा कर लेते हैं, कर लो। 0 0 5 10 का 0 चलिए 25 1 26, यह आ जाएगा आपको। फिर से अलग करके देख लेते एक बार। 0 0 5 10 का 0 चलेंगे 25 1 26, तो 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये और गत्ता लेना पड़ेगा, इतना तो लगेगा ही लगेगा, ये और इसमें प्लस करेंगे तो कुल गत्ता आ जाएगा। तो आप आगे लिख देंगे कुल गत्ता। कुल गत्ता आपके आ गया। कुल गत्ते का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ दो, 5 2 0 0 0 0 प्लस 26, ठीक है। यहां जोड़ रहा हूं, देखो 5 2 0 0 0 0 और यहां 26, 3 0 लग जाएगा और 26 लिखा जाएगा। 0 0 0 6 4 5, कितना आया देखो 5 4 6 0 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारे गत्ता तो ये लगा, अतिरिक्त गत्ता लगा वो ये आ गया, कुल आ गया। अब आपको खर्चा निकालना है, चार्जेस वो निकाल लेते हैं। यहां दे रखा है, यानी 100,000 सेंटीमीटर का 4 रुपए खर्चा लगता है, तो खर्चा निकाल लें। खर्चा ऐसे लिख देंगे, या कुल लागत, जो गत्ते की लागत लिख लो आप, ऐसे करो। गत्ते की लागत, तो आपको ये तो लिखने ही लिखना है 5400 इंटू 4, तो ऊपर लिखेंगे 1000 नीचे लिखेंगे, यानी 1000 सेंटीमीटर के 4 रुपए लगते हैं आपके। अब देखो 3 0 से 3 0 ये पूरे पूरे कट जाएंगे और 540 को 4 से गुणा कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0 4 चौक 16 का छक्का यहां से लग जाएगी 1 4 20 1 21, यानी ये कुल लागत आ गई। यानी कितने लगे 2160 रुपए आपके। 250 तो बड़े डब्बे और 250 ही छोटे डब्बे, यानी 500 डब्बों का जो खर्चा लगेगा वो इतने रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूरा इसको सोल्व करके बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया, नोट डाउन कर लो और प्रैक्टिस भी इसके साथ के साथ कर लो। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप। क्या देखेंगे? 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं पढ़ के बता रहा हूं क्या चीज पूछी गई है। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है। यानी एक संदूक के आकार का कार को ढकने के लिए, आपको पता है कार है तो ढकी जाती है, तो नीचे से तो बंद होती नहीं, नीचे तो फर्श पर खड़ी रहती है। कार कहां से ढकी जाएगी? चारों तरफ से ढकी जाएगी और छत से ढकी जाएगी, यानी 5 साइड से ढकी जाएगी कार। अब 5 साइड से कार ढकी जाएगी तो उसका आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, कितना तिरपाल लगेगा। तो देखो, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे को एक जैसा अस्थायी तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से ऊपर से ढक ले। फिर आगे लिखा समान वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सके, यानी समान आकार वाला होगा तो ऊपर कर सकते हैं। यह मानते हुए सिलाई के लिए समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त नगण्य, सिलाई करेंगे तो कटिंग होगी तो अतिरिक्त कपड़ा जो वेस्टेज जाएगा वो नगण्य होगा, यानी उसको काउंट नहीं करना इसमें, जैसे हमारे गत्ते में तो किया था, इसमें नहीं करना आपको। विमाई आपको दे रखी है, आधार इतने मीटर ये। तो पहले देखो, विमाई जब दी होती पहले लंबाई होती, दूसरी चौड़ाई होती है और तीसरी ऊंचाई होती है आपकी। तो इस ढांचे को बनाने में कितना तिरपाल लगेगा, तिरपाल निकालना है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो पहले हम चारों दीवारों का निकालेंगे। तो लंबाई आपको दे रखी है, एल आपको दे रखा है 4 से 4 मीटर, बी आपको दे रखा है 3 मीटर और एच आपको दे रखा है 2.5 मीटर। ये तीनों चीजें आपको दे दी। अब क्या करेंगे, पहले हम चारों दीवारों का, क्योंकि कार को चारों तरफ से ढकेंगे, छत का अलग से निकालेंगे। तो आप लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो क्या सूत्र लगेगा? 2, वही लगेगा। चारों दीवारों का मैंने सूत्र लिखा दिया था, 2 ब्रैकेट में L + B × H। 2 का तो 2 रहेगा, L की जगह लिख देंगे 4, B की जगह लिख देंगे 3 और H की जगह लिख देंगे 2.5। तो देखो 4 और 3 को जोड़ लो, 7 आ जाएगा। 2 × 7 × 2.5। अब इन तीनों को आपको गुणा करनी है। तो देखो 2.5 को पहले 2 से कर लो, तो 2.5 को जब हम 2 से करेंगे, 5 × 10 का 0, 4 1 5 50, एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 5 आ जाएगा। यानी 25 को 2 से करने में 50, फिर इसका दशमलव हो, तो आंसर क्या है? 5 आया। अब 5 को 7 से करेंगे तो 5 आता 35, तो इसका आंसर आएगा 35 मीटर स्क्वायर। यानी चारों दीवारों को हमने निकाले 35 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आपको चारों दीवारों को आ गया। अब ऊपर से भी बंद करना है उसको, तो ऊपर से बंद करेंगे तो ऊपर का क्षेत्रफल देखो घनाभाकार होता है। कार हमारे, अगर हम उसको गत्ते के डब्बे में रखेंगे तो घनाभाकार डब्बा ही लाएंगे, ठीक है। जो आप टॉयज देखते हो, कई बार कार लेके आते हो तो चारों तरफ से घनाभाकार ही डब्बा होता है। तो ऊपर से बंद है, तो ऊपर का जो क्षेत्रफल होगा वो आयताकार होगा। किस शेप में होगा? आयत के शेप में होता है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, तो यहां पे लगा देंगे छत का क्षेत्रफल लिख लो, ऐसे लिखो, छत का क्षेत्रफल। तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा? छत आपको पता है आयताकार होती है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा इसमें, लंबाई × चौड़ाई। लंबाई आपको दे रखी 4, चौड़ाई आपको दे रखी 3, 4 को 3 से गुणा कर देंगे 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चारों दीवारों का निकाल दिया और हमने क्या निकाल दिया? छत का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, कर दो प्लस, तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा, कुल तिरपाल
कुल त्रिपाल का क्षेत्रफल 35 मीटर स्क्वायर प्लस 12 मीटर स्क्वायर। 35 और 12 जुड़ जाएंगे, 37 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इस ढांचे को बनाने में कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी, तो हमारे आंसर आएगा 37 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके ये पूरा हो चुका है और प्रश्नावली 13.1 भी हो चुकी है। ठीक है, अब आपके है 13.1 हो गई, अब आपके हैं 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं अपने। 13.2 के मैंने आपको सूत्र लगा दिए थे, 13.1 के अंदर हमारे घनाभ और घन के लगे थे। ठीक है, अब आपके 13.2 है, उसमें आपका बेलन का लगेगा, सभी के अंदर बेलन के लगेंगे। अभी आपको आगे की 4 एक्सरसाइज सूत्र के हिसाब से, पहले एक्सरसाइज थी घनाभ और घन की, अब दूसरी है बेलन की है। तो बेलन का सूत्र वाला हम कोशिश करेंगे। देखो 13.2 प्रश्नावली है, 13.1 कर ली, 13.2 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेलन के सूत्र आपको मैंने लिखा दिए क्षेत्रफल की, वही लगने, इसमें कोई चेंज नहीं होना। पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, 14 सेमी वाले एक लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी 14 सेमी ऊंचाई का एक बेलन है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है। यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया था। ठीक है, वक्राकार। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र मैंने बताया था 2 पाई आर, वो आपको क्षेत्रफल दे रखा है। तो बेलन के आधार का व्यास निकालना है, और व्यास कैसे निकलेगा, अगर त्रिज्या निकल जाएगी, त्रिज्या का जस्ट ही डबल व्यास होता है। क्या होता है, त्रिज्या का जस्ट डबल ही व्यास होगा। तो आपको देखो मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में फर्स्ट है, ऊंचाई दे रखा है आपको, h बराबर दे रखी है 14 सेमी। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, तो उसका सूत्र उसके बराबर में लगा के हम निकालेंगे। तो आप लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, मैंने सबको बताया 2 पाई आर एच, ये इसका सूत्र है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ आपको दे रखा है, वो लगा दो इसके बराबर में। यहां दे रखा है 88, तो 88 यहां लिखेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ के नीचे लिखेंगे 88। ठीक है, ये आपको दे रखा, क्षेत्रफल दे रखा, तो क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिख देंगे। अब 2 का तो 2 रहेगा, और पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। अगर वो क्वेश्चन में देगा 3.14 तो लगाना है, नहीं तो आपके 22.7 लगाएंगे। 22.7, आर आपको दिया हुआ नहीं है, आर का आर ही रहेगा, और एच आपको दे रखा है 14, जो मैंने लिखा है एच ऊंचाई। तो देखो 7 के पाने से 14 कट जाएगा, 2 बार कट गया, 88। अब सारे की गुणा कर लेंगे। देखो पहले 22 को 2 से करेंगे 44, 44 को 2 से कर लेंगे 88, 88 आर आ जाएगा, और उसको आर से भी कर देंगे, यानी संख्या वालों को गुणा कर दी, फिर उसको उससे आर से कर दी। अब आपको आर का मान निकालना, किसका निकालना, आर का। तो 88 है, ये 88 इसके बटे में चला जाएगा, यानी भाग दिया जाएगा। आर का जब मान निकालना होगा तो उसके साथ में जो संख्या दी होती है, बराबर में जो संख्या दी थी उसके बटे में चली जाती है, यानी भाग में हो जाती है। अब 88 कट गया, 1 आ गया आर। आर हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है, यानी त्रिज्या 1 आ गई। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। हमें व्यास निकालना था, व्यास बराबर था 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर की जगह 1 आया तो 2, ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका, यानी हमने यह आंसर निकाले 2 सेंटीमीटर व्यास आएगा उसका। क्या आएगा, 2 सेंटीमीटर। यानी हमें ऊंचाई दे रखी थी, वक्र पृष्ठ दे रखा था, इसका हमने सूत्र लगा दिया। सूत्र लगाने के बाद में हम इसका त्रिज्या की, यानी आर आता है, आर हमारी त्रिज्या ही है। ठीक है, समझ लेना, आर का मतलब होता है त्रिज्या। ये आपकी त्रिज्या आ गई थी, त्रिज्या होती है व्यास निकालते, व्यास होता है त्रिज्या का जस्ट डबल होता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन में इसी का सेकेंड पार्ट, नोट डाउन कर लो इसको।
देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो आपको दे रखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। धातु की एक चादर 1 मीटर, धातु की एक चादर दे रखी है, वो 1 मीटर ऊंची है, यानी ऊंचाई दे रखी है। तो एच लिख लेंगे आप, एच बराबर 1 मीटर। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में व्यास दे रखा है, व्यास आपको दे रखा है 140 सेमी के आधार का एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है, बंद बेलनाकार टंकी बनाई जा रही है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? और आपको एक बंद बेलनाकार निकालनी टंकी, बंद का मतलब बंद वाला लगेगा सूत्र इसमें, ठीक है। तो बंद वाला लगाएंगे हम इसमें सूत्र। तो पहले हम कर रहे हैं, देखो ऊंचाई दे रखी, व्यास दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, व्यास का कोई सूत्र नहीं, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। और देखो यहाँ मीटर दे रखा है और यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है, और आपको अंश जो लास्ट में निकालना है वो वर्ग मीटर में निकालना है। तो इसको मतलब आपको इसको पहले मीटर में बदलना पड़ेगा। तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं इसकी। त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या को हम 8 से शो करते हैं, तो 140 में 2 का भाग दे देंगे, तो 70 सेमी आ जाएगी त्रिज्या। कितनी आ गई? 70 सेमी। अब इसको हम क्या कर लेंगे, मीटर में बदल देंगे, तो 70/100 हो जाएगा, क्योंकि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं, तो भाग होता है। 0 से 0 कट गया, नीचे 1 0 है, तो यह 0.7 आ जाएगा मीटर। यानी हमने 70 सेमी को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको आगे ऊंचाई आ गई, त्रिज्या आ गई, आपको अपना सूत्र लगा देना है बंद वाले का, ठीक है। तो बंद बेलनाकार का लगाएंगे, तो बेलन का ही लगेगा, बेलन का कुल पृष्ठीय, वो वक्र पृष्ठीय था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल का फार्मूला है 2 पाई r, फिर ब्रैकेट में h प्लस r, ये वाला सूत्र है। 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r है, ठीक है। तो 2 पाई की जगह 22/7 लिख देंगे, ठीक है, और r की जगह लिख देंगे 0.7, और ब्रैकेट में लिख देंगे h क्या दे रखा है 1, और r दे रखा है 0.7। क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, देखो पॉइंट हटा के नीचे इसका तो 10 कर लो, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये 7 से 7 पूरा कट जाएगा, 7 एकम 7, और देखो ये 2 के पारे से 10 कटता है 5 बार, काट दो, तो ऊपर आया 22 और नीचे आया 5। और अब इस ब्रैकेट वाली संख्या को भी प्लस कर लेंगे। तो देखो 1 में 0.7 जोड़ना, तो इसको ध्यान रखना। तो 1 में 0.7 जोड़ेगा तो 1.00 बना लो, 0.7 ऐसे जोड़ेगा तो 1.7 आएगा, ध्यान रखना। ये रुपए है और ये पैसे हैं, तो 1.7 आएगा इसका आंसर। अब पॉइंट हटा के नीचे 10 कर लो, ठीक है। अब इसको काट लो, फिर गुणा करके भाग दे देंगे। 2 के पार्ट से कटता है 11 बार, और 2 के पार्ट से कटता है 5 बार, तो ऊपर आया 11 × 77 बटे में आ गया 5 × 5 25 हो जाएगा। अब 11 को 77 से गुणा कर लेते हैं, 77 और 77, 7 49 17 8 847 आ जाएगा इसका, 847/25। अब 847 में आपको क्या करना पड़ेगा, भाग पहले जोड़ लेते, एक बार सही क्या 7 7 8, ठीक है 847। अब आपको क्या करना है, इसमें 847 में 25 का भाग देके आंसर निकाल लेंगे। तो देखो मैं भाग दे रहा हूं, 847 में भाग दे दो 25 का, 25 दिया 75, 14 में से 5 गए 9 और 7, फिर 7 बार जाएगा 75, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2, पॉइंट लग जाएगा 0, फिर 8 बार जाएगा 200, फिर 20 आया, फिर 0, फिर 0, फिर 8। तो क्या है, इसका आंसर आया 77.88 सेंटीमीटर। यह आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो बेलन का हमने कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बंद था, तो बंद के हिसाब से इसका आंसर निकाला है, ठीक है। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपके आ गया 77.88 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया।
नोट डाउन कर लो, 2 क्वेश्चन मैं इसके करवा दी, बाकी के सम आपको बाद में करवा देंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना अच्छी तरह से। थैंक यू।